हम अपनी जो भी वीडियोस बनाते हैं, ख़ुसूसन जो पेरियनल सर्जरीज़ के बारे में, जो पखाने के इर्द-गिर्द के मामलात, ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए वीडियो बनाते हैं, तो हम एक उम्मीद दिलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमने नोट किया है, ये एक एरिया ऐसा है, पेशेंट किसी से डिस्कस नहीं करता, पेशेंट को तकलीफ़ भी बहुत होती है और पेशेंट में एक डर-सा और खौफ़-सा होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसके एक सही सूरत-ए-हाल बताएँ और जो एक खतरा-सा महसूस कर रहे होते हैं पेशेंट और उनका खौफ और ये खतरा हम दूर करने की कोशिश करें। आज भी हमारी वीडियो इसी पे है। हालाँकि आज हम बताएँगे कि जो फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। हमारे व्यूअर ने हमारे फिस्टुला की एक हमने वीडियो डाली हुई है ऑपरेशन के बारे में। और उसमें ऑपरेशन एक कम्बरसम सा ऑपरेशन है, उसमें ऑपरेट दिखाया गया है, तो पेशेंट्स में खौफ पैदा होता है जब भी वीडियो देखते हैं। तो उसी में एक व्यूअर्स ने पूछा कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं अगर वो ऑपरेशन की तरफ जाएँ? एक तो वैसे ऑपरेशन नहीं करवाना चाह रहे होते और डरते-डरते इस खौफ और डर की वजह से पेशेंट ने पूछ लिया कि अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? आज हम आप लोगों को डराएँगे थोड़ा-सा और डर के साथ-साथ थोड़ी-सी उम्मीद भी दिलाएँगे कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा था ना ऑपरेशन, एक तो ऑपरेशन नागुज़ीर है, फिस्टुला का ऑपरेशन के बगैर तो इलाज हो ही नहीं सकता, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। जब अब ऑपरेशन हो गया तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स पूछना चाह रहे हैं हमसे, वो हम एक्चुअली बताना चाहेंगे आप लोगों को कि क्या-क्या इसके बाद कुछ मामलात हैं, ऐसी कोई केयर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उनसे निजात भी दिलाई जा सके। तो आज हम इस ऑपरेशन के थोड़े से प्रॉब्लम क्या होते हैं ऑपरेशन के बाद वो बताएँगे और उसके साथ-साथ हल भी बताते जाएँगे ताकि आपको एक नोहा हो सके। जैसा कि हम वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो और आपको भी अगर ये प्रॉब्लम है तो हम जब नई वीडियो बनाएँगे इससे रिलेटेड तो आपको नोटिफ़िकेशन भेज सकेंगे ताकि आप इस बीमारी के बारे में अप टू डेट रहें। फिस्टुला का जैसे आप लोगों को पता है एक टनल होती है, सुराख एक बाहर होता है पखाने की जगह के इर्द-गिर्द किसी जगह पे हो सकता है और एक सुराख इसका जो टनल का एक सुराख होता है पखाने की नलकी के अंदर और इसका हल ऑपरेशन ही होता है। ऑपरेशन अब आपने करवा लिया है, ऑपरेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसको अब हम फ़र्दन-फ़र्दन हम इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला क्या इश्यू हो सकता है, इस एरिया में पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे पेन तो पहले भी हो रहा था जब आपको फिसला था, अब ट्रैक निकल गया है। अब ये जो पेन है, ये वो पेन है जो ऑपरेशन की वजह से थोड़ा-सा हो सकता है, लेकिन ये याद रखने वाली बात है, ये वाला जो पेन है, ये मैनेजेबल है, ये ट्रीटेबल है। ये ऐसा पेन नहीं है जो हर वक़्त रहेगा, जो फिसला की वजह से हो रहा होता है और इस पेन को ऑपरेशन के बाद ठीक किया जा सकता है। और ऑपरेशन के फ़ौरन बाद तो पहले आपको इस एरिया में दर्द नहीं हो रहा होगा, फिर आपको एक ड्रिप लगी होगी तो वो पेन किलर उसमें डाले हुए होते हैं, उससे नहीं होता। फिर जब आपको डिस्चार्ज किया जाता है, तो आपको टैबलेट फ़ॉर्म में पेन किलर दी जाती हैं। पैरासिटामोल हो सकता है, इबुप्रोफेन हो सकता है, इब्रोफेन वाली टैबलेट या कुछ और टैबलेट हो सकती हैं। ओरल फ़ॉर्म में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, पेन किलर्स जो होते हैं, वो दिए जा सकते हैं, जिससे ये होगा कि ये पेन आपको नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसको जितने दिनों के लिए इस्तेमाल करनी है, आपका डॉक्टर सोच समझ कर आप लोगों को कुछ दिनों तक ये पेन किलर देते हैं, उस वक़्त तक पेन ज़्यादा हो रहा था, वो फिर रिलीव हो जाएगा। वक़्त के साथ-साथ ये होगा कि ये बेयरेबल पेन हो जाएगा, काबिल बर्दाश्त हो जाएगा। मीठा-मीठा सा पेन होता है, फिर थोड़ा-थोड़ा पेन होता है। आप खुद महसूस करते हैं कि अब मुझे पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए, तो ये ठीक हो जाता है। साथ इस पेन इससे भी ठीक हो जाता है आपको जब आपका सर्जन आपको बताएगा कि आपने वार्म स्पेस में बात करने हैं। जब आप वार्म स्पेस बात करते हैं, तो उस एरिया की जो पेन या फिर जो डिस्कम्फर्ट होती है उसको कम करता है, सूदिंग सा इफ़ेक्ट देता है और ये वार्म स्टेट्स बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है और हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि 3 टाइम वार्म स्टेट्स बात लाज़मी करने हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है इस ऑपरेशन के बाद? यहाँ पे सूजन हो सकती है, यहाँ पे स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। पेशेंट कंप्लेन करेंगे कि हमने ऑपरेशन करवा लिया, वो एरिया सूजा-सूजा सा लगता है। तो ये दूसरा साइड इफ़ेक्ट इसका आप समझ लें हो सकता है। इसके लिए भी आप ना एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो आप पहले ही ले रहे होंगे, जो पेन किलर्स होते हैं, एक्चुअली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी होती हैं वो।
इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, सूजन को कम करती हैं। प्लस वही दूसरी एहतियात हमने आप लोगों को बताया कि वार्म शेड्स बाथ वो नहीं छोड़ने हैं, 3 टाइम वार्म शेड्स बाथ लाजमी करने हैं। जब पखाना करते हैं उस वक्त भी आपने वार्म शेड्स बाथ लाजमी करने हैं। उससे ये होगा इस एरिया में स्वेलिंग कम होगी, सूजन कम होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगी। तीसरा साइड इफेक्ट जो पेशेंट रिपोर्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराया तो उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग नॉर्मल है इस ऑपरेशन के बाद, इससे डरना नहीं चाहिए। ये ब्लीडिंग थोड़ी सी जब आप गाज पीस रख रहे होते हैं उसके ऊपर साथ अटैच हुई होती है, वार्म शेड्स बाद जब आप करते हैं तो उसके बाद फील हो रहा होता है कि थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है। तो क्योंकि जख्म खुला हुआ होता है और जगह ओपन होती है तो वहाँ से थोड़ी सी ब्लीडिंग आ सकती है, ये नॉर्मल है। अगर तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कतरे गिर रहे हैं, ड्रॉप्स गिर रहे हैं, तो फिर तो आप अपने सर्जन से उसी वक्त रब्ता करें। नहीं तो नॉर्मल ब्लीडिंग, क्योंकि जगह ओपन हुई हुई है, स्किन कवर अब हटा हुआ है, थोड़ी सी ओपन हुई हुई है, तो इसमें से थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। इसको कैसे ठीक आप इसके क्या एहतियात करनी है? ये ब्लीडिंग नहीं होती एक्चुअली, ये जख्म वाली जगह ही है जो कि आप उसको टच करेंगे, उसको कोई चीज़ भी आप गाज पीस लगाएंगे देखेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लड लगा होगा, लेकिन पेशेंट कंप्लेन करते हैं मुझे ब्लीडिंग हो रही है। ये इस तरह की ब्लीडिंग नहीं होती, थोड़ी सी ब्लीडिंग नॉर्मल होती है। इसका यही होता है हल। हम पेशेंट को कहते हैं कि एक गाज पीस, ड्राई गाज पीस, जब वार्म शेड्स बाथ ले लेते हैं तो ड्राई गाज पीस जब आप रख लेंगे उसके बाद ये होगा आप टाइट साइट अंडरवेयर पहन लें ताकि वो गाज पीस, क्योंकि यहाँ पे टेप चिपकती नहीं है, या तो टेप से चिपक जाए तो ठीक है, टेप इस जगह पे चिपकती नहीं है, अटैच नहीं रहती, तो अंडरवेयर पहनने से भी वो गाज पीस नीचे नहीं गिरेगा। वैसे ड्रेसिंग के लिए ज़रूरी होता है कि आप एक गाज पीस पायोडीन वाला निचोड़ के उस जगह पे पहले रखते हैं जख्म के ऊपर, फिर एक ड्राई गाज पीस रख देते हैं, तो इससे ब्लीडिंग आपको फिर फील ही नहीं होनी जब वो ड्राई गाज पे लगेगी। जब आप गाज पीस उतारेंगे वहाँ थोड़ी सी ब्लीडिंग लगी हो सकती है, ये जख्म वाली जगह की ब्लीडिंग होती है जो कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है। लास्ट इसमें ये होता है कि इन्फेक्शन भी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये ज़ख़म है और ये ज़ख़म एक ऐसा है कि यहाँ से पखाना भी करना होता है, पखाने वाली जगह पे ही ज़ख़म बना हुआ होता है, तो पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि यहाँ से रेशा भी आता है मुझे, वो कंप्लेन कर सकता है कि ये पीला सा रेशा होता है। रेशा शुरू में कुछ ज़्यादा हो सकता है, और ये कैसे, अब इसको कैसे रोका जा सकता है? एक तो ऑपरेशन के बाद आपको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, आपका सर्जन आपको कुछ दिनों के लिए एंटीबायोटिक्स देगा, और एंटीबायोटिक्स से ये होगा कि इन्फेक्शन नहीं होगी। लेकिन इस जगह की सफाई तो ज़रूरी है। इस जगह की सफाई के लिए ये फिर होता है कि वार्म शेड्स बाथ जब आप करते हैं तो ये एरिया सारा क्लीन हो जाता है। 3 टाइम्स वार्म शेड्स बाथ लाजमी करने, हम बार बार देखें अब जो भी इसकी कॉम्प्लिकेशन या फिर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, हर चीज़ में स्वेलिंग है, चाहे पेन है, चाहे थोड़ी सी ब्लीडिंग है, या फिर ये जो इन्फेक्शन है, वार्म शेड्स बाथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने रेशा भी इससे आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। पहले शुरू में एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स भी आप कर लेंगे, बाकी वार्म शेड्स बाथ में फिर इस इन्फेक्शन को ठीक करना है, इसको क्लीन किए रखना है। जब आप वार्म शेड्स बाथ से क्लीन करेंगे तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी खासी होती है, कुदरत ने यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई रखी हुई है, इस तरह फिर ये हीलिंग का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। जब ये जगह क्लीन रहेगी, जब यहाँ पे स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी, जब यहाँ पे पेन ख़त्म होगा, आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप अपनी डेली रूटीन में आ जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और आपको फिर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होना। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, ये वो प्रॉब्लम है जो मैनेजेबल प्रॉब्लम है। लेकिन फिस्टुला को अगर आप ठीक नहीं करते, ऑपरेट नहीं करवाते, तो फिर ये फैलता जाता है, दरख्त की शाखें जैसे फैलती जाती हैं, फिस्टुला फिर इस तरह फैलता जाता है, फिर ये आपसे भी कंट्रोल नहीं होता, सर्जन भी ऑपरेट करेगा तो उसके लिए भी बड़ा मसला हो जाएगा। तो इन प्रॉब्लम से डरना नहीं है, ये वो प्रॉब्लम है जो कि हर ऑपरेशन के बाद कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन ये मैनेजेबल प्रॉब्लम है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका कुछ खौफ ख़त्म होने की कोशिश की है हमने, कोशिश की है कि आप लोगों का खौफ ख़त्म हो। तो इसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ जाएं और इसको प्रॉपरली इसको ट्रीट करें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।